पंजाब के अंदर कुछ दिन पहले एक भारी तूफान उठा और इस तूफान ने ऐसा लगा जैसे आम आदमी पार्टी को उड़ा कर रख दिया हो। लेकिन आजकल ये तूफान अचानक शांत हो गया। इस शांति के पीछे क्या है, ये आपको जरूर समझना चाहिए, क्योंकि शांति, राजनीतिक तौर पर शांति अगर हो जाए तो मान के चलिए कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कुछ खेल हो गया है। ऐसा खेल अब पंजाब में होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां भगवंत मान को पंथ से निष्कासित कर दिया गया, श्री अकाल तख्त साहिब बहुत सख्त हो गए। गुड़गांव में अरविंद केजरीवाल के जो सिपा सालार है भगवंत मान, उनके फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट बनवाने पर एफआईआर तक दर्ज हो गई। ईडी सीबीआई की बात की जाने लगी और बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन अचानक 2 दिन से सब कुछ शांत है। और ये शांति क्या कहती है जानते हैं? चुप्पी भरा षड्यंत्र है ये, यानी कि कुछ बड़ा हो चुका है। बड़ा, आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं ये सेटिंग का गेम है। अब ये सेटिंग कैसे हुई है, ये सारे राज आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आप हमारे पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कथित वीडियो सामने आने के बाद जिस तरीके का बवाल मचा, और उस बवाल के बाद जब श्री अकाल तख्त साहिब ने हस्तक्षेप किया, अपनी 2 गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब से उन वीडियो की जो जांच कराई, फॉरेंसिक जांच कराई, तो उसमें वो वीडियो सही पाए गए थे। इसके बाद भगवंत मान ने श्री अकाल तख्त साहिब को ही आंखें दिखानी शुरू कर दी और कहानी ये हुई कि भागी भागी भगवंत मान सरकार गुड़गांव के अंदर उन कथित वीडियोस के फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करा, जिसमें पंजाब पुलिस के 2 आईपीएस अफसर शामिल थे, जिसे बनवाने में 3 से 3.5 करोड़ की बात कही जा रही है, लेकिन 10 लाख रुपए की जो ट्रांजैक्शन है वो ओपन है। तो अभी मामला इतना गर्म हुआ, गरमाया, जसप्रीत जस्सी को पकड़ा गया, उसके बयान लिए गए, सारी चीजें हुई और उनके बयानों के आधार पर गुड़गांव में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिसमें के बड़े साहब का जिक्र बार बार था। तो ये सारी चीजें जब चल रही, उस वक्त ऐसा लगने लगा कि पंजाब के अंदर अब बहुत बड़ा कुछ घटने वाला है, क्योंकि ये एक सचमुच पंजाब की जनता को बहुत बड़ा धोखा दिया गया था राजनीतिक तौर पर। अंकुर और अंकित नाम के 2 लोगों को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, उनके 164 के बयान दर्ज हुए। जसप्रीत जस्सी, उसके भी 164 के बयान दर्ज हुए, जिनमें बार बार भगवंत मान का जिक्र था, बड़े साहब का जिक्र था और काफी कुछ ओपन हो गया था कि अब इसमें बड़ा मामला होगा। इसके बाद समझा जा रहा था कि ईडी और सीबीआई की एंट्री जल्दी होगी। अब जब एफआईआर दर्ज हो गई, सब कुछ हो गया, इस पर गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि पिछले 2 दिन से नीलबटा सन्नाटा छाया और श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश के बाद ये एकदम चुप्पी हो गई है। ये षड्यंत्र चल रहा है, क्या चल रहा है आप जरा सोचिए। अब राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी चर्चा सामने आ रही है, और चर्चा जानते क्या है कि भगवंत मान और हरियाणा सरकार जो है उनके बीच में कुछ सेटिंग हो गई। बीजेपी और अरविंद केजरीवाल के बीच में कोई सेटिंग हुई है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मुद्दा था उसको नीचे कर दिया गया। अब चारों तरफ अगर आपको देखने को मिल रहा है तो राम मंदिर दिख रहा है। चंदा चोरों को जो फांसी हो नहीं सकती, चोरों को तो फांसी चढ़ा दी जा रही है, चंदा चोरों को, और तरह तरह की बातें। अब सिर्फ राम मंदिर पर फोकस किया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर पंजाब का जो इतना बड़ा मुद्दा था, जिसमें भगवंत मान ने गुरुओं की बेअदबी की, संत भिंडरावाले के साथ बेअदबी का सामने आया, और आप ये समझिए कि सारी चीजें ओपन हो गई। एफआईआर भी दर्ज हो गई गुड़गांव के अंदर, लेकिन अब कोई एफआईआर पर चर्चा नहीं चल रही। ये बड़ी बात है। ये कहां पर सेटिंग हुई, कैसे हुई, ये तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे खुलेगा मामला। लेकिन आपको यहां पर ये जरूर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि राजनीतिक गलियारों में इसकी बहुत चर्चा है
कि दोनों पार्टियों के बीच में, दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में एक बड़ी सेटिंग हुई है किसी बात को लेकर, और इसके बाद इस पूरे मामले को, पूरे विवाद को दबा दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा मामला था, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी का मुख्यमंत्री खुद अपनी फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करा ले, इससे बड़ा धोखा दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। अभी तक नेताओं को बहुत बार सुना हुआ धोखा देते थे, लेकिन इससे बड़ा धोखा आज तक नहीं सुना कि एक मुख्यमंत्री अपने ही मामले में जब वो फंस जाए तो उसकी फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करा ले। हरपाल सिंह चीमा भी गायब है, उन्होंने भी कोई बयान नहीं दिया। आप इसके पीछे क्या समझते हैं? क्या सेटिंग हुई है? आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर कुछ सेटिंग हुई है? अब ये सिर्फ राम मंदिर के मामले को भुनाया जा रहा है, सनातनी, हिंदू, ये सब चल रहा है, लेकिन वो जो एक मामला था कि एक मुख्यमंत्री इतने बड़े स्कैंडल में फंसा, उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियो सामने आए, और उसने वीडियो को झूठा बताने के लिए श्री अकाल तख्त साहिब को झूठा बता दिया, और बाद में उसकी फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी तैयार करा दी। ये जनता के साथ कितना बड़ा आम आदमी पार्टी का धोखा था। लेकिन अब इस मामले को दबाया क्यों गया, या क्यों दबाने की कोशिश की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। बहुत जल्दी आपको इस पर और भी बहुत सारी खबरें बताएंगे, क्योंकि हम लगातार आपके लिए तत्पर हैं। खबरों को कहीं पर भी रुकने नहीं दिया जाएगा। जो भी खबर आएगी, कितना ही भी हम पर दबाव रहे, कितना प्रेशर रहे, कितने ही फोन क्यों ना आए, कितनी धमकी क्यों ना मिले, लेकिन आपको खबर वही दिखाई जाएगी जो असली है, यानी कि तस्वीर का वो पहलू जो आप नहीं देख सकते, हम आपको दिखाएंगे। एक अपील भी है आपसे, आप हमारी खबर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आर्थिक तौर पर भी आप हमें मदद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत प्रेशर के बाद हम आपको इतनी दबंगता से खबरें दिखाते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।